हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। दिस इज़ आशुतोष भारद्वाज। आज हम फिर एक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस पे, और नेक्स्ट वीक में निफ्टी का क्या डायरेक्शन रह सकता है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। आप लॉजिकल निवेश को और भी सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर सकते हैं और मार्केट का रेगुलर अपडेट ले सकते हैं उस पर। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो आपको ब्रॉडर टर्म्स के अंदर जो हमने एनालिसिस करा था पिछले वीक, उसमें ये बोला था कि मार्केट जब अपने एक्सट्रीम जोन में है जब ही हमें ट्रेड लेना है। तो हमने 8900 का ट्रेड रखा था कि 8900 पे हम बाय करेंगे। मार्केट ने 8900 की जगह 18940 से ही एक रिवर्सल दे दिया, यानी 40 पॉइंट्स का थोड़ा लीवे रहा। अब कोई पोजिशनल एग्रेसिव ट्रेड हो सकता तो शायद किसी ने लिया हो, लेकिन हमने जो सेटअप बनाया था उस सेटअप से 40 पॉइंट से हमारी एंट्री मिस हो गई। तो ये एक ट्रेड मिस हो गया हमारा, जिसमें हमें ऊपर तक का टारगेट मिला था, लेकिन इसको हम मिस ट्रेंड मानेंगे। लेकिन हमारा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, इसके अंदर अब हम हैं। और मार्केट जैसा कि अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो हम एक गैप अप दे सकते हैं और उसमें हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। लेकिन अभी हमें एट प्रेजेंट एनालिसिस मार्केट का क्या बता रहा है? अभी देखिए, मार्केट का एनालिसिस क्लियर टर्म में ये बता रहा है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि हम लोअर टॉप लोअर लो फॉर्मेशन के अंदर हैं। जब तक मार्केट 18900 क्रॉस नहीं करेगा और 19900 क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हम एक लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन के अंदर ही रहेंगे। हो सकता है हम डाउन ट्रेंड की जगह साइडवेज हो जाए, लेकिन ब्रॉडली फॉर्मेशन यही है। और जो आप ये ब्लैक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ये डाउन ट्रेंड था, इसका 61.8% भी यहीं अप्रॉक्सीमेटली आता है। और इस टोटल अप मूव का 50% रिट्रेसमेंट यहीं आता है। तो हमें जो समझ में आ रहा है कि जो रिट्रेसमेंट आ सकता है वो इन लेवल तक भी आ सकता है, जो गैप अप हमें मंडे को हो सकता है मिले। हम एक बार यहाँ टेस्ट करें। अगर हम इस सिनेरियो से चलें कि मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट 19450 500 की रेंज में आती है, तो वहाँ पे बाय नहीं बनता है डेली बेसिस पे, जब तक हमें क्लोजिंग ना मिल जाए 19600 के ऊपर की। क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का एक क्लोज दे देंगे, तो हमें एक ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। और आप दूसरे इंडिकेटर्स RSI और सुपर ट्रेंड से भी उनको कंफर्म कर सकते हैं। अभी प्राइस एक्शन सिंपल सा यही है, हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर हमारी जो करंट पोजीशन है वो है, तो उसको कैसे है हैंडल करना है। तो अगर हमारा कल स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, मान लीजिए गैप अप 350 370 की रेंज में ही होता है, तो हम 375 के ऊपर अगर स्टॉप मार्केट निकलता है, तो हम स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे उसमें अपना। और ये मानेंगे कि ये वाला जो एरिया था इसने अपना वर्क नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बहुत बार सपोर्ट लिया था और इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो ये वाला सपोर्ट ने वर्क एज अ रेजिस्टेंस काम नहीं करा है। तब हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं एग्रेसिव। ये एग्रेसिव पोजीशन रहेगी जिसमें हम 450 500 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो इसको मैं विद कंडीशन लिखूंगा, ये एक एग्रेसिव ट्रेड होगा निफ्टी पे। इसको मैं लिख भी देता हूँ, एग्रेसिव ट्रेड है ये। इसके अंदर हम निफ्टी को बाय करेंगे 19400 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 19300। इसको एक बार चार्ट्स पे कंफर्म कर लेते हैं। अगर हम यह बनाते हैं तो 300 में आपका कल का फ्राइडे का हाई रख सकते हैं हम, तो 280 भी रख सकते हैं। तो 280 250 के बीच में आपका रहेगा, तो 19250 में ले लेता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा
और आपका टारगेट उसमें 19,500 रहेगा। ये एक एग्रेसिव ट्रेड है। ये जब ही लेना है जब हम इस मार्केट के ऊपर एंड को तोड़े और ब्रेकआउट आ जाए उसके अंदर, तो हम एक ट्रेड ले रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस में रिस्क रिवॉर्ड आपका एग्रेसिव नहीं आ रहा है, तो हम या तो 19,300 का ही रखेंगे इसमें स्टॉप लॉस। 1:1 का तो एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रहे, तो ये रख सकते हैं हम एक ट्रेड। लेकिन ये बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि बीच में कहीं से भी रिवर्सल आ जाए, तो आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए, इंट्राडे बेसिस पे भी, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं, इंट्राडे बेसिस पे भी। अब सेकंड सिनेरियो क्या है? अगर सेकंड सिनेरियो है कि गैप अप होता भी है, लेकिन हम इसी रेंज के अंदर कोई थोड़ा बहुत गैप अप दे करके इसी रेंज में घूमकर वापस नीचे आने लगते हैं, तो हमारा ये जो ट्रेड अभी चल रहा है ये हमारा प्ले आउट होने लगेगा। और इसके अंदर अब हमें फिर टारगेट यही कैप लेवल का रखना चाहिए। मेरा अभी भी यही मानना है कि हम एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड अभी जल्दी से शुरू होता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी बड़ी रैली दी है और उसके बाद हम पहली बार एक थोड़ा डाउन ट्रेंड मूव के अंदर आए हैं। तो हो सकता है हम या तो साइडवेज हो जाए। अगर आप साइडवेज हो जाते हैं तो आप उसके अंदर इस हाई का यानी 19,800 का और 18,800 इसके बीच की एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज बिठा सकते हैं मंथली वीकली चार्ट्स के ऊपर, वीकली उसमें। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के जब हम एक्सट्रीम्स को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करेंगे तब एक बहुत डिसाइसिव मूव आएगा। तो जब तक वो नहीं आता तो आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्ले आउट कर सकते हैं। और नहीं तो आप जब इस डायरेक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आए तब आप एक ट्रेड लें। अभी हमारे पास एट द करंट सिचुएशन एक मिडल ऑफ द रेंज में एक ट्रेड है सेल साइड का। और अगर वो गैप अप होता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम गैप अप होकर के इस जोन के बाहर निकलते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके, अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक रिवर्स ट्रेड लेंगे सिर्फ 150 पॉइंट के लिए ही, ताकि हमारा कुछ कॉस्ट जो लॉस का वो कम हो सके। नहीं तो हमारे को पोजिशनली ऊपर की साइड में एक शॉर्ट करना बनेगा, तो 19,500 600 की रेंज में ही होगा। 19,600 क्रॉस होता है तब हम मान सकते हैं कि शायद मार्केट में रिवर्सल अब आ सकता है। सो होपफुली आपको मेरा निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। आप मेरे को लॉजिकल निवेश को यानी कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम मार्केट का डेली अपडेट्स भी डालते रहते हैं। कोई अगर हमें लगता है कि डेली उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है मार्केट में, तो हम वहाँ पे भी उसको अपडेट को देख सकते हैं। बाकी वीकली एनालिसिस पे बेसिकली ब्रॉडर मार्केट का सेंस यही बता रहा है जो मैंने डिस्कस करा है, जो मेरी नॉलेज मुझे बता रही है कि इसी तरीके का मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है या फिर थोड़ा डाउन मूव आ सकता है। सो आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी फिर से। हैव अ ग्रेट